नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा पाटीदार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं जो कि संडे है। हर संडे को एक कुंडली उठाएंगे हम लोग और कुंडली अध्ययन करेंगे। तो जिनकी कुंडली है उनका नाम अनुष्का है, रुड़की उत्तराखंड से है। ये मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है और समय है सुबह के 9 बजे। तिथि है शुक्ल पंचमी। लग्न इनका वृश्चिक है जो कि जल तत्व है, स्थिर स्वभाव है इसका। राशि इनकी धनु है, द्विस्वभाव है इनकी राशि का और तत्व इसका अग्नि तत्व है। मतलब राशि और लग्न दोनों में मित्रता नहीं है क्योंकि अग्नि पानी को बुझा देती है। गण इनका मनुष्य गण है जो कि स्ट्रगल को बताता है। दोस्तों, इनका लग्न वृश्चिक होता है। तो वृश्चिक लग्न कैसा है? ये बिच्छू की तरह इनका साइन है, तो बिच्छू जैसे होते हैं। यदि आप इनको परेशान करेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं और सूद समय पर आपको वापस कर देंगे। इसके बाद लग्न में ही सूर्य बुध बुधादित्य योग लगा हुआ है, पर इनका जो लग्न का मान है वो 28 है, तो जो कि अस्त अवस्था में उसमें बल नहीं है। सूर्य इनके वैसे भी सप्तम चलित में ये 12th हाउस में, मतलब तुला जो इसकी नीच की राशि होती है उसमें बैठे हुए हैं। तो सूर्य का लग्न में होना सीधे दाम्पत्य हाउस जो कि पति पत्नी का रहता है, वैवाहिक जीवन का रहता है। लड़की की कुंडली में लड़के का और लड़के की कुंडली में लड़की का, तो जिस पर सीधी दृष्टि करने के कारण ये दाम्पत्य विच्छेद करेगा। और दूसरी बात है कि दोस्तों, चलित और लग्न कुंडली में काफ़ी अंतर है। जो इनका चलित में सूर्य बुध बैठे हैं लग्न में, वो चलित में चले गए हैं, सूर्य यहाँ पे चले गए हैं और बुध लग्न में है। उसके बाद जो गुरु शुक्र आपको लग्न में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो वो चलित में मंगल शुक्र केतु भी आए हुए हैं और गुरु यहाँ दशम में आ गए चलित में। शनि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लग्न में, चलित में वो अष्टम भाव में आ गए हैं। राहु महाराज जो कि षष्ठ भाव में दिखाई दे रहे हैं, वो चलित में पंचम भाव में आ गए हैं। सिर्फ चंद्रमा ऐसा है जो अपनी जगह प्लेसमेंट उन्होंने बदली नहीं है। और इस कुंडली में इनके सबसे पावरफुल जो ग्रह है वो गुरु है। इन्होंने इनकी शादी का पूछा था कि लव मैरिज तो अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, इस कुंडली में ये प्रेम में तो होंगी क्योंकि राहु इनके पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव हमारी भावना का होता है और उसमें पापी ग्रह का बैठना, अर्थात आपका जो लव है वो विवाह में तकलीफ नहीं होगा क्योंकि ये विच्छेद कर देते हैं अपनी भावनाओं से सबसे। तो राहु होने के कारण योग तो काफ़ी आप प्रेम में भी होंगे, हो सकता है दुख तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी क्योंकि योग तो काफ़ी सारे लव मैरिज के भी है, पर ज़्यादातर आपको मिला के ही करनी है क्योंकि लग्न में जो लग्न की कुंडली है उसमें मंगल 12वें हाउस में बैठे हैं जो कि आप की वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें में यदि मंगल होते हैं तो कुंडली मांगलिक होती है। मतलब आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी और पावरफुल है क्योंकि सूर्य भी राजा जैसे गुणधर्म आप में है, वृश्चिक है, तो ये वैसे ही क्रोधी और तेज और ये बहुत अधिक तेजता लिए हुए वाले सभी, मतलब एक उग्रता और एक तेज आप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऊपर से मांगलिक होने के कारण आपको कुंडली मिला के ही शादी करना है। और शादी के लिए आपने पूछा था कब समय, तो जब अभी जैसे चंद्रमा की दशा चल रही है आपको 1/4/2024 से, जो कि 10 साल की है, और यही आपकी शादी के योग इसमें बन रहे हैं क्योंकि चंद्रमा में गुरु का अंतर आएगा जब भी 31/8/2026 को है एक योग, तो और जब भी चंद्रमा में शुक्र का 30/11/2031 को है, तो उसके पहले जो पड़ रहा है वो 2026 को पड़ रहा है। और वैसे आपने जॉब का पूछा था, तो जो चलित में गुरु यहाँ दिखाई दे रहे हैं और लग्न में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके जो कर्म क्षेत्र के हुए वो भी गुरु है और गोचर में गुरु अभी आपके षष्ठ भाव में पढ़ रहे हैं जो कि कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको सफलता, आप जो भी चीज़ एग्ज़ाम में जाने वाली है उसमें आपको बेस्ट मिलेगा रिजल्ट आपको। और दोस्तों, सबसे पावरफुल इसमें गुरु ही है। और मांगलिक है तो आप शादी सोच समझ कर ही करिएगा और अरेंज मैरिज ही करिएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो है राहु केतु साथ में, तो अंगारक दोष बन रहा है। और इसके लिए उज्जैन में मंगलनाथ पे भात पूजा होती है, या तो वो करवा लीजिए आप। यदि वो नहीं कर सकते आप तो 5 या 7 मंगलवार आपको उबले हुए जो चावल रहता है उसमें गुड़ मिलाकर वो गैया को खिलाना है। कौन सी वाली गैया को, तो लाल गैया को। और हर मंगलवार ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना है शाम के समय, और जब भी आपकी शादी हो जाए तब भी इसको कंटिन्यू रखना है। आप शिव की साधना जरूर करें तो आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, इनका थोड़ा सा वैवाहिक जीवन
प्रॉब्लम में दिख रहा है, तो आपको पता है कि मेरी कमजोरी यहाँ पे है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि लग्न में सूर्य बुध है। तो आपका बचपन तो काफ़ी अच्छा, मतलब जब तक आपके माता पिता के साथ है आप बहुत अधिक राजाओं जैसी क्वालिटी और राजाओं जैसा जीवन रहेगा आपका। पर शादी होने के बाद आपको प्रॉब्लम, समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि नवमान राशि में भी अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि सुख भाव में भी गुरु राहु की युति हुई है। जो आपके कर्म है उसमें मंगल केतु बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी जो पंचम भाव है वो भी पीड़ित दिख रहा है वहाँ पे नवमांश में। इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, तो हमें पता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप जो भी फील्ड में रहना उस फील्ड में अपना बेस्ट देने का प्रयास करिएगा। और ये जो आपकी कमजोरी है कि हाँ वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं होने वाला है, तो फिर उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।